सबको जय मसीह की बॉर्न टू विन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आप आशीषमय हो रहे हैं। मैं डॉक्टर राकेश पॉल फिर से आपका स्वागत करना चाहता हूं। आपने जितने हमें फ़ोन कॉल किए, ईमेल किए, हमें पत्र लिखा, उसके लिए हम तहे दिल से आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। आइए परमेश्वर का वचन को सुनने से पहले बाइबल को हम अपने हाथ में लें और मेरे साथ बोले, ये मेरी बाइबल है, इसमें जो लिखा वो सत्य है, इसमें जो लिखा वो मैं हूँ, इसमें जो लिखा वो मैं कर सकता हूँ। आज मैं परमेश्वर के वचन को सुनूंगा और मैं कहता हूँ मेरा जीवन बदलने के लिए तैयार है। हालेलुया। अक्सर हम देखते हैं कि बीते दिनों की कई बातें हमारे जीवन में आती है और बहुत सारे लोग उसमें ही खोए रहते हैं। हमारे जीवन में और हम सबके जीवन में हमेशा जो है सफलता नहीं होती है। कई बार फेलियर्स होते हैं, हम असफल हो जाते हैं। हम कोशिश करते हैं लेकिन हमें सफलता नहीं मिलती। परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना 10:10 में लिखा है कि मैं इसलिए आया कि मैं तुम्हें जीवन दूं और बहुतायत के जीवन दूं। लेकिन यदि हम अपने बीते दिनों के बातों में फंस कर रहते हैं, अपने फेलियर में फंस के रहते हैं, असफलताओं को सदा याद करते हैं, तो शायद हम मसीही जीवन को एंजॉय नहीं कर पाते। हम बहुतायत के जीवन को लागू होते हुए अपने जीवन में देख नहीं पाते। परमेश्वर इस नए साल में आपको एक नई शुरुआत देना चाहता है। यद्यपि आप अपने जीवन में कई बार असफल रहे, यद्यपि आप अपने पापों में फंस गए, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन को बनाने के लिए फिर से आपको मौका दे। गॉड वॉन्ट्स टू रीबिल्ड योर लाइफ। ही वॉन्ट्स टू गिव यू अनदर अपॉर्चुनिटी। वचन में लिखा है कि यदि हम मसीह में हैं तो हम नई सृष्टि है। देखो पुरानी बातें जाती रही और सब कुछ नया हो गया। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन सिद्धांतों से भरा है। यदि हम परमेश्वर के वचन के सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करते हैं तो हमारा जीवन फिर से नया हो जाएगा और हमारे जीवन की बीती हुई असफलताएं, बीती हुई फेलियर्स जो है सब कुछ जाती रहेगी और एक नई आशा प्रभु हमारे जीवन में डालते रहेंगे। बाइबल जो है, पूरी बाइबल सिद्धांतों से बनी हुई है और हम जानते हैं कि सिद्धांतों को अपने जीवन में अगर हम लागू करेंगे तो उसके अनुसार हमारे जीवन में काम आएगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि परमेश्वर हमेशा हमारे फेलियर्स को और पास्ट को ही देखता है। I want to tell you that God is not interested in your past, but He is working to build your future. परमेश्वर हमारे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है। मेरे साथ निकालिए आप यशाया नबी पुस्तक, उसका 43 अध्याय और उसके 18 और 19 पद को हम देखेंगे। आइज़ाया चैप्टर 43 वर्सेस 18 और 19। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, Do not remember the former things, nor consider the things of old. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. परमेश्वर उसके वचन पर पढ़े जाने पर आशीष दे। उन दिनों इज़राइली लोग जो है उनके पास कोई आशा नहीं थी और वो हमेशा अपने पापों को याद करते थे और वो सोचते थे कि हम परमेश्वर से इतने दूर चले गए हैं कि हमारा अब कुछ नहीं हो सकता। They were always and always remembering their failures. They did not have any future. और उन्हें यकीन भी नहीं था कि उनके लिए कुछ भला हो सकता है। और उसी बीच में परमेश्वर का शब्द जो उनके लिए पहुंचा, जो एक आशा की थी, जो एक उन्नति की थी, और वो ये थी कि
देखो मैं एक नई चीज करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले 18 पद में, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो और न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। डू नॉट रिमेंबर द फॉर्मर थिंग्स। कई बार हम जो है अपने परिवार में पुरानी बातों को याद करके लड़ाई झगड़ा देखते हैं। लोग कहते हैं, माँ बेटी से कहती है तुमने 5 साल पहले ऐसा कहा था इसलिए मैं आज तक तुमसे बात नहीं करती हूँ। बेटे और पिता में झगड़ा चलता है, तुमने ऐसा किया। 5 साल पहले 10 साल पहले की घटनाओं को याद कर कर हम क्या करते हैं, अपने आप को पीड़ा डालते हैं। यदि हम दूसरे के दिए हुए दर्द को याद कर कर अपने जीवन में रखते हैं तो सबसे ज़्यादा मुश्किल परिस्थिति में हम होते हैं। फॉरगिवनेस ब्रिंग्स हीलिंग्स इन आवर लाइफ एंड इट गिव्स होप टू आवर लाइफ। यदि परिवार में आप अच्छे संबंध रखना चाहते हैं तो बीते हुए घटनाओं को भूलना पड़ेगा। वचन में लिखा है, डू नॉट रिमेंबर द फॉर्मर थिंग्स, क्योंकि ये फॉर्मर थिंग्स, द पास्ट जो है वो आपके फ्यूचर को नहीं बनाने वाला। परमेश्वर चाहता है कि हम इसको भूल जाए, प्राचीन बातों को भूल जाए। यदि आपको किसी ने अपशब्द कहे है, आपके लिए बुराई किया है, उसको भूल जाए, आगे की ओर देखे। यदि आप भूलेंगे तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर एक नया काम करेगा, और वो ऐसा नया काम करेगा कि जंगल में भी वो आपके लिए रोड बना देगा, मार्ग तैयार कर देगा। और इतना ही नहीं, रेगिस्तान में भी एक नदी आपके लिए बना देगा। हालेलुया! ये परमेश्वर का वायदा है अपने बच्चों के लिए। यदि आप ऐसे निराशा वाली परिस्थिति में पड़े हैं तो ये वचन आपके लिए है कि प्रभु आपके लिए उस बुरे परिस्थिति में, उस बुरे मरुस्थल की परिस्थिति में, जहां आपको कुछ नहीं दिखता, जहां आपको कोई भविष्य नहीं दिखता, परमेश्वर आपके लिए रास्ता तैयार करने वाला है। हालेलुया! यदि आप इस वचन को सुन रहे हैं तो आप उठिए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के मुताबिक एक नया काम आपके जीवन के लिए करने वाला है। मैंने बताया कि बाइबल में जो है वो सिद्धांत है, और यदि आप सिद्धांत को लागू करेंगे तो कैसे अपने जीवन को आप जो है बदलते हुए देख सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कीज टू रिबिल्ड योर लाइफ, कीज टू रिबिल्ड योर लाइफ। वो सारी कुंजियां जिसके द्वारा आप अपने जीवन को फिर से बना सकते हैं। पहली कुंजी, द फर्स्ट की इज स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। आप जो है बहाना बनाना बंद कीजिए। बहुत सारे लोग जो है हमेशा दूसरों को अपने परिस्थितियों के लिए, अपने बुरे परिस्थितियों के लिए दोष देते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसने ऐसा कर दिया इसलिए मेरी परिस्थिति ऐसी है, तुमने ऐसा कर दिया, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मेरे बहन भाई ने कुछ नहीं किया, इसलिए मेरी परिस्थिति ऐसी है। बाइबल हमें क्लियरली बताता है कि हम जो है बहाना बनाना छोड़ दे। आपके जिंदगी को कोई नष्ट नहीं कर सकता। लोग आपके विरुद्ध कह सकते हैं, आपके विरुद्ध कार्य को कर सकते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी को नष्ट करने वाले सिर्फ आप हैं। लोहा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। लोहा को अगर नष्ट करना है तो उसको ऐसे ही आइडल छोड़ दीजिए और उसमें जंग लग जाएंगे और धीरे धीरे वो स्वयं नष्ट हो जाएगा। वैसे ही आपका जिंदगी है। आपके जिंदगी को कोई कंट्रोल करके नहीं रखा मित्रों। आपके जिंदगी को अगर कोई नष्ट कर सकता है, नुकसान कर सकता है, वो आप स्वयं है। सो स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस दैट आई एम द विक्टिम ऑफ द सर्कमस्टांसेस। नहीं, परमेश्वर हमेशा आपको नया चांस देता है। Proverbs chapter 28 verse 13 says, a man who refuses to admit his mistakes can never be successful, but if he confess and forsakes them, he gets another chance. Hallelujah. यदि कोई व्यक्ति जो है अपने गलती को स्वीकार नहीं करता है तो वो कभी सफल नहीं हो सकता, लेकिन वो गलती को स्वीकार करता है और उसको भूलता है, आगे बढ़ता है, तो उसको एक और मौका मिलता है। आप जो है दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दे, दूसरों पर दोष लगाना छोड़ दे।
और अपने परिस्थिति में खड़े हो जाए और जो है जो जितना भी एक्सक्यूजेस है उसको छोड़ दे। Proverbs chapter 24 verse 10 it says, if you give up when trouble comes, it just shows that you are weak. यदि बुरी परिस्थिति में आप जो है छोड़ देते हैं सब कुछ, तो ये कहता है कि आप कमज़ोर है, आप हार मान लेते हैं, तो ये वचन कहता है कि आप कमज़ोर है। योर पास्ट कैनॉट मेक योर फ्यूचर। हो सकता है आपने अपने बीते दिनों में आपने सफलता प्राप्त नहीं की, 2019 में कुछ नहीं हुआ, 2020 में कुछ नहीं हुआ, 21 में कुछ नहीं हुआ, लेकिन 22 आया है और ये आपको एक सफलता का रास्ता बता रहा है जिसमें परमेश्वर आपके जीवन में जो है बड़े काम कर सकता है। यदि आपका जीवन जो है मरुस्थल के समान, रेगिस्तान के समान भी हो गया है, तो उसमें परमेश्वर जो है एक दरिया बना सकता है, एक नदी बना सकता है और एक रोड बना सकता है आपके लिए। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। क्यों आप लोग आपस में लड़ते हैं बीते दिनों के बात को याद कर कर? उनको छोड़िए, आगे बढ़िए। आप जिस परिस्थिति में है उसको स्वीकार कीजिए और बीते दिनों की बात को भूलकर आगे बढ़िए। द सेकेंड की टू रिबिल्ड योर लाइफ इज एक्ट इन फेथ। विश्वास के अनुसार अपने कार्य को कीजिए। यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, जीवन के परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, तो आप विश्वास के अनुसार कार्य कीजिए। यदि आप पर्सनालिटी को बदलना चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व को, तो विश्वास के अनुसार कार्य कीजिए। सिर्फ विश्वास करना काफ़ी नहीं है, विश्वास के अनुसार कार्य भी करना है। हालेलुया। प्रभु को मौका दीजिए, कलीसिया को मौका दीजिए, संगति को मौका दीजिए। जो लोग आपके चारों ओर है, या तो आपके जीवन को बना देंगे या बिगाड़ देंगे, तो ऐसे लोगों को अपने चारों ओर रखिए जो आपके जीवन को बना सकते हैं। हालेलुया। आप माइकल जैक्सन का सॉन्ग सुनकर, अरिजीत सिंह का सॉन्ग सुनकर सोचे कि आप आत्मिक हो जाए, ऐसा होने वाला नहीं है। यदि आप आत्मिक होना चाहते हैं, प्रभु के उपस्थिति का आनंद उठाना चाहते हैं, तो बाइबल पढ़े, प्रार्थना करें, संगति में जाए, कलीसिया में जाए, और ये आपको मदद करेगा कि आप अपने आत्मिक जीवन को बिल्ड कर सके। यीशु मसीह ने मत्ती 9 अध्याय में कहा, अकॉर्डिंग टू योर फेथ इट विल बी डन टू यू। तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए कार्य किया जाएगा। हम कितना विश्वास करते हैं परमेश्वर प्रभु पर? आप जो है विश्वास करें, और विश्वास के अनुसार जब आप कार्य करेंगे तो यह आपके जीवन की दूसरी कुंजी है जो आपके जीवन को रिबिल्ड करने में मदद करेगा। कुछ लोग बोलते हैं लाइफ इज वेरी अनफेयर। हु टोल्ड यू लाइफ विल बी फेयर? हम ये जो सिंफुल कर्स वर्ल्ड में रहते हैं, सब कुछ यहां बेड ऑफ रोजेस के समान नहीं होने वाला है। जिंदगी बहुत अनफेयर हो जाती है और ऐसी होगी, लेकिन आपको और हमें जो है उस धारा के विपरीत भी एक रास्ता बनाना है। सिर्फ मरी हुई मछली जो है वो फ्लो के साथ जाती है, धारा के साथ जाती है, लेकिन जो जीवित मछली है वो धारा के विपरीत भी जाती है। हालेलुया। आप जीवित है क्योंकि प्रभु आपके संग है, और प्रभु आपको बल देगा यदि आप एक्सक्यूजेस बनाना बंद कर देंगे, आप विश्वास के अनुसार काम करेंगे। इफ यू आर गोइंग टू एक्ट इन फेथ, गॉड इज गोइंग टू एनेबल यू इवन इन द डिफिकल्ट सिचुएशन। यू आर गोइंग टू गेट योर वे एंड यू विल रीबिल्ड योर लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस। इफ समबडी इज लिसनिंग, से आमीन। यदि आप सुन रहे हैं तो आप आमीन बोलिए, क्योंकि वो आपके जीवन में मैं होता हुआ देख रहा हूं। अकॉर्डिंग टू योर फेथ इट विल बी डन टू यू। आपका विश्वास कहां है? हम कोरोना काल में जी रहे हैं, हम डरते हैं। हम बिग बाजार जाने में नहीं डरते, हम रिलायंस फ्रेश में जाने में नहीं डरते, शॉपिंग मॉल जाने में नहीं डरते, हम वेजिटेबल मार्केट जाने में नहीं डरते, लेकिन कलीसिया जाने में डरते हैं, क्योंकि कलीसिया में कोरोना है, कलीसिया में चंगाई है। हालेलुया। कलीसिया में उद्धार है। हालेलुया। यीशु नाम में हमें चंगाई मिलती है, यीशु नाम में हमें शिफा है। यीशु वो हमारा यहोवा राफा है, वो हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर है। आपका विश्वास कहाँ है मित्रों? किस पर विश्वास करते हैं आप? एक कुंजी अपने जीवन में बांध के आप रख लीजिए। एक्ट इन फेथ, अकॉर्डिंग टू योर फेथ इट विल बी डन टू यू। तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए कार्य किया जाएगा।
तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने 2 बात बताया। फर्स्ट थिंग आई सेड, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। इफ यू डू दैट, दैट विल रिबिल्ड योर लाइफ। द सेकेंड थिंग आई सेड, एक्ट इन फेथ, विश्वास के अनुसार काम करे। द थर्ड थिंग टू रिबिल्ड योर लाइफ इज फोकस इन योर लाइफ। अपने जीवन को देखे। जब परमेश्वर ने पहला दिन कुछ बनाया, उसने पलट कर देखा, उसने कहा अच्छा है। फिर उसने दूसरा दिन कुछ बनाया, पलट कर देखा, उसने कहा अच्छा है। फिर उसने फिर कुछ बनाया, पलट कर देखा, उसने कहा अच्छा है। फिर उसने मनुष्य को बनाया और कहा बहुत अच्छा है। हालेलुया। गॉड इवैल्यूएट्स हिज ओन वर्क। परमेश्वर अपने कार्यों को देखता है कि अच्छा है कि बुरा है। क्या आप अपने कार्यों को देखते हैं? क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ? क्या अपने जीवन में अच्छा कर रहा हूँ? क्या मैं अपने रिलेशनशिप में अच्छा कर रहा हूँ? क्या मैं अपने सेवकाई में अच्छा कर रहा हूँ? क्या मैं अपने परिवार में अच्छा कर रहा हूँ? या आप करते जा रहे हैं, आपको पता नहीं कि अच्छा है कि बुरा है? मित्रों, आई वांट टू एनकरेज यू, फोकस इन योर लाइफ। एक हंग्री लायन था, वो भूखा सिंह, और वो जब बहुत भूखा था, सुबह उठा और वो जब शिकार करने गया तो देखा कि एक हिरन भागता जा रहा, वो उसके पीछे भागने लगा। जैसे वो हिरन को पकड़ने वाला था तो उसने देखा एक मोटा खरगोश है, वो हिरन को छोड़कर खरगोश के पीछे भाग गया। खरगोश जो को जैसे पकड़ता वो, तो उसी तरफ देखा कि खरगोश जो है झाड़ी में घुसने वाला। उसने क्या किया, खरगोश को छोड़कर देखा एक मोटा चूहा वहाँ पर है। उसने खरगोश को छोड़ा और वह चूहा के पीछे चल गया। स्टार्ट किया हिरन से, हिरन के बाद खरगोश के पास, खरगोश के बाद वो चूहा के बाद। जैसे चूहा पर वो झपटता, चूहा वो बिल के अंदर चला गया, वो भूखा ही रह गया। मैं सोच रहा था क्यों? क्योंकि उसने अपने फोकस को बार बार चेंज किया। स्टार्ट किया हिरन से, फिर खरगोश से, फिर उस मोटे चूहे पर। कई बार हमारा फोकस भी ऐसे ही होता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। उससे क्या होता है, हम अपने जीवन को रिबिल्ड नहीं कर पाते, जीवन को हम बना नहीं पाते। द बाइबल इज क्लियरली टॉकिंग अबाउट फोकसिंग इन योर लाइफ। Proverbs chapter 4 verse 23, it says, be careful how you think. Your life is shaped by your thought. ध्यान रहे कि तुम कैसे सोचते हो, और क्योंकि तुम्हारे विचारों के अनुसार तुम्हारा जीवन बनाया जाता है। हालेलुया। So focus on what? Focus on your thoughts. And that's why the word of God says, renew your mind. पौलुस बोलता है अपने मन को नया कर लो, अपने विचार को नया कर लो। कैलेंडर विल चेंज, रिमेंबर, योर लुक विल चेंज, योर ड्रेस विल चेंज, ईयर टू ईयर विल चेंज। 2021 ना 2022, it will come 23, then 24. Everything will change, but if your mind is not changing, if your thinking is not changing, nothing is going to change for you. कैलेंडर बदल जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन आपके सोच विचार नहीं बदलेंगे तो आपके जीवन में कुछ बदलने वाला नहीं है। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2, इट सेज, बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। अपने मन को नया कर लो। हालेलुया। सेकेंड थिंग, फोकस ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन पर फोकस करें, क्योंकि वचन हमारे क्या देता है, बल देता है। एक वर्जन में साम नंबर 1 में ऐसा लिखा है, हैप्पी आर दोज हु आर ऑलवेज मेडिटेटिंग ऑन गॉड्स वर्ड, दे आर लाइक ट्रीज अलॉन्ग अ रिवर दैट डू नॉट ड्राई अप, दे सक्सीड इन एवरीथिंग दे डू। हम जानते हैं वैसे था, ब्लेस्ड आर दोज हु मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। वेरी इंटरेस्टिंगली यहां पे ऐसा नहीं लिखा है कि ब्लेस्ड आर दोज हु लिसन द वर्ड ऑफ गॉड, ब्लेस्ड आर दोज हु रीड द वर्ड ऑफ गॉड, हैप्पी आर दोज हु रीड द वर्ड ऑफ गॉड। ऐसा नहीं लिखा है। लिखा धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर के व्यवस्था पर रात दिन मनन करता है, ध्यान लगाता है। ऐसा नहीं लिखा है कि वो परमेश्वर की व्यवस्था को उसे पढ़ता है या सिर्फ उसको सुनता है। लिखा मनन करता है, ध्यान लगाता है, मेडिटेट करता है। What is meditation? Meditation is
ओवर एंड अगेन व्हाट यू हैव रेड, यू आर मेडिटेटिंग, आप उस पर ध्यान लगाते हैं और उसके सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करते हैं। हालेलुया। ब्लेस्ड आर दोज हु मेडिटेट ऑन गॉड्स वर्ड। हम सिर्फ कई क्या करते हैं, वचन कैसे पढ़ते वचन, एक दो वचन पढ़ लिया, ला 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 ला, अब बोलते हैं आमीन, आज का डिवोशन हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, सिर्फ सुनने से नहीं होगा, लेकिन उसके वचन को मनन करना है। और मनन करते समय जो सिद्धांत आपको मिलता है, जो आज्ञा मिलता है, जो एडवाइस मिलता है, उसको अपने जीवन में लागू करना भी पड़ेगा। हालेलुया। दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड। यू वांट टू रिबिल्ड योर लाइफ, मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, फोकस ऑन योर थॉट्स। क्या सोचते हैं आप अपने बारे में। पौलुस बोलता है, आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम परफेक्ट, I'm not saying that I have achieved everything. What one thing I do, forgetting my past and seeing what God has put before me, I'm looking ahead. एक बात मैं करता हूं, अपने बीते हुए बातों को भूलकर आगे की ओर बढ़ता हूं। हालेलुया, आगे की ओर। और हम क्या करते हैं बीते दिनों में? Do not remember the former things nor consider the things of old. बीते दिनों के बातों पर को भूल जाओ, प्राचीन बातों पर अपना ध्यान मत लगाओ, मन नहीं लगा, क्योंकि मैं परमेश्वर जंगल में भी एक रास्ता तैयार करूंगा और एक रेगिस्तान में भी एक तुम्हारे लिए नदी बना दूंगा। हालेलुया। रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है। सो आई स्पोक टू यू 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स, 3 इंपॉर्टेंट कीज। व्हाट? स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। सेकेंड, एक्ट इन फेथ। Number 3, focus on your life. And the number 4 key, which is very important that you and I have to do, is trust in the Lord. परमेश्वर पर भरोसा करना। इस दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत सारे चीज़ों को इन्वेंट किए हैं, बहुत सारी चीज़ों को बनाए हैं। किसी ने मोबाइल बनाया, किसी ने घड़ी बनाई, किसी ने लाइट बनाया, किसी ने ट्रेन बनाया, किसी ने हवाई जहाज बनाया। इतने सारे रिसोर्सेज जो हमारे बीच में थे, उन्होंने उनका इस्तेमाल करके इन्वेंशन किया, उसने बनाया। लेकिन जब मैं वचन पढ़ रहा था, लिखा है इन द बिगिनिंग देयर वाज गॉड, परमेश्वर जो शुरुआत में था, एंड गॉड स्पोक, परमेश्वर ने किससे बोला? गॉड स्पोक टू नथिंग, बिकॉज वहां पर कुछ भी नहीं था, कोई जीव नहीं थे, कोई प्राणी नहीं थे। गॉड स्पोक टू नथिंग टू प्रोड्यूस समथिंग। हालेलुया। परमेश्वर ने कुछ नहीं से कहा कि कुछ बनाओ और कुछ बन गया। हालेलुया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज नॉट? द मोमेंट यू से गॉड आई एम नथिंग लॉर्ड, when I see my life in the light of the word of God, जब परमेश्वर आपके वचन को मैं आईने के रूप में इस्तेमाल करता हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं प्रभु। जब आप उस स्टेट में आ जाते हैं, परमेश्वर बोलता है मैं अब कुछ भी नहीं से कुछ बनाऊंगा। मूसा जब वो राजभवन में था तो अपने आप को बोलता था आई एम समथिंग, आई एम समबडी। अगर परमेश्वर किसी को चुनेगा तो मुझे चुनेगा, क्योंकि इब्रानियों में सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा वॉरियर मैं हूं। अगर कोई लीडर बन सकता है तो मैं बन सकता। परमेश्वर से नहीं चुना। परमेश्वर ने उस समबडी को ले गया और रेगिस्तान में, अभी वो उसको क्या करना है? अपने भेड़ बकरियों का देखभाल करना है, जानवर का देखभाल करना है। और जब वहाँ पर वो काफ़ी साल रहा तो प्रभु जब उसके पास आया, प्रभु ने बोला कि तुमको जाके फिरौन के पास जाना है। बोलता लॉर्ड आई एम नोबडी, I am nobody. Who am I that I will go? पहले सोचता था I am somebody, अब बोलता है nobody. The Lord said, अब समय आया है। The moment you understand that you are nobody, God can make you again somebody. And God made that nobody Moses to somebody. Hallelujah. And he became a wonderful leader. मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर पर भरोसा रखें। सफलता देने वाला परमेश्वर है, सक्सेस देने वाला परमेश्वर है। आपके स्मार्टनेस पर सफलता नहीं मिलेगी, ये परमेश्वर आपको सफल देगा। जकराया चैप्टर 4 वर्स 6 इट सेज, यू विल नॉट सक्सीड बाय योर ओन स्ट्रेंथ और पावर बट बाय माय स्पिरिट सेज द लॉर्ड। तुम अपने ताकत से, अपने बल से, सामर्थ्य से सफलता प्राप्त नहीं करोगे, बल्कि मेरी आत्मा, ना तो बल से ना शक्ति से, बल्कि मेरी आत्मा के द्वारा तुम सफलता प्राप्त करोगे। हालेलुया। दिस इज सो इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड, बहुत महत्वपूर्ण है।
आप क्या अपने स्मार्टनेस को देख रहे हैं? टेल टू द लॉर्ड, लॉर्ड हेल्प मी टू ट्रस्ट यू, हेल्प मी टू ट्रस्ट यू। फ्रेंड्स, दिस ईयर गॉड इज टेलिंग यू टू रीबिल्ड योर लाइफ। अपने जीवन को फिर से बनाइए। 4 इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया। नंबर 1, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। नंबर 2, एक्ट इन फेथ। नंबर 3, focus in your life. And number 4, trust in the Lord. आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। परमेश्वर सारे व्यूअर्स के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, ये आपके बच्चे हैं, आपने इन्हें रचा है प्रभु। हाँ, जीवन में काफ़ी कठिनाइयों में पड़े हैं, फेलियर्स में है, असफलता में है, लेकिन यीशु मसीह आपके वचन के सच्चाई के अनुसार, आपका दास होने के नाते मैं इनके जीवन में डिक्लेयर करना चाहता हूँ, घोषणा करना चाहता हूँ कि आप इन्हें मदद करें ताकि इन सारे कुंजियों को वो अपने जीवन में इस्तेमाल करें और प्राचीन बात को भूलकर, बीते हुए बातों को भूलकर, उसमें मन न लगाकर आगे की ओर देखें परमेश्वर, ताकि आप इनके जीवन में एक नया रास्ता बना दें, इनके जीवन को आप जो है भरपूरी से दें। पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमेशा हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और आज भी सुनेंगे। पिता, इनके रिलेशनशिप को रिन्यू कर दे, इनके जीवन के हर एक बात को पिता परमेश्वर जहां पर रुकावट है उसे दूर कर कर अपनी महिमा वहां पर प्रकट कर। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मे गॉड कंटिन्यू टू ब्लेस यू, आमीन।